नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो सेंसेक्स में 550 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है और निफ्टी में 175 पॉइंट की उछाल देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में इसकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन मार्केट कहां तक जाएगा और इस मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, कैसे फ़ायदा उठाना है, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड मॉर्निंग विवेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। शरद सर, बताइए सर, मार्केट ने तो एकदम से पलटी खा ली और जो फ्राइडे को जिस तरह का डेटा पॉइंट्स या जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था और ख़ासतौर से वीकेंड्स में जिस तरह की खबरें थी इसराइल और ईरान को लेकर, वो सब कुछ पलट गया। और आज मॉर्निंग में भी लैकलस्टर सा मूवमेंट था। थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था बाजार, कोशिश कर रहा था तेज़ी दिखाने की, लेकिन अब फिलहाल तेज़ हो गया। ये धोखा देने के लिए तेज़ हुआ है या सर यहाँ से चलेगा? और तो देखिए, अगर आप फ्राइडे का डेटा देखें तो 44 करोड़ के 44 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई थी। करीब 43 बेसिस पॉइंट का ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था। पुट राइटर करीब 20% पुट राइटिंग बढ़ी थी एफआईआई की। ये दिखा रहा था कि सपोर्ट काम कर रहा है। सपोर्ट जोन क्या था? तो आप देखिए 24,530, 24,470 ये एक बड़ा सपोर्ट जोन था। देखिए 24,700 का पुट राइटर 24,530 के पास कन्विंसिंगली खड़ा था। 25,000 के पुट राइटर ने 24,670 के पास एक सपोर्ट बना करके राइटिंग की थी। तो कमोबेश अगर आप देखिए 15% कॉल राइटर भी ऊपर खड़ा था, 15% कॉल राइटिंग भी एफआई के द्वारा। वो क्या दिखा रहा था कि अगर आप देखें तो जो 24,790 है वहां सबसे बड़ा 24,700 का कॉल राइटर मजबूती से खड़ा था। फॉलिंग 20 डे मार्क कि साहब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक सस्टेन नहीं होगा। तो मेरा व्यू ये था, सुबह भी के शो में भी मैंने डिस्कस किया था कि देखिए 24,790 के ऊपर निकला कन्विंसिंगली तो एक बार 24,880 जो 10 डे में है, लेकिन मुझे लगता है 25,030 25,080 तक ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर 24,780 सस्टेन रहता है ना, वो बेस घट नीचे खिसा करके 24,720 के पास आ गया, कोई भी लॉन्ग है तो 24,720 का सपोर्ट लेकर के बना रहे। मुझे लगता है 25,000 25,030 25,080 तक का जोन खुलेगा। हाँ, अगर 24,670 टूटता है किसी भी सर्कमस्टांसिस में तो एक बड़ी गिरावट संभव है। तब ये हो सकता है आपको 24,530 473 नहीं, जो लो था फ्राइडे का वो भी टूटे और 24,386 तक एक गिरावट देखने को मिले। तो वोलेटिलिटी, बिल्कुल वोलेटिलिटी माइट रिमेन, वोलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फुल सेटअप ऑफ निफ्टी। मुझे लगता है बिल्कुल वन साइडेड प्ले नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं भी हैं तो आपका, चाहे वो आप स्टॉक ऑप्शन में हो चाहे आप इंडेक्स ऑप्शन में हो, आपको एक हेज्ड स्ट्रेटजी लेकर के चलना चाहिए। शरद सर, अब आते हैं आपकी कॉल्स पर जो आपने बताई हैं। सर, आपने एक कॉल दी थी, रिव्यू करते हैं। 24,800 की स्ट्राइक की आपने कॉल दी थी 26 जून की, निफ्टी की कॉल लेने के लिए, और 24,800 का ही पुट लेने के लिए बोला था। सर, कॉल आपने बोला था कि 230 रुपये पर 24,800 की एक कॉल लेनी है। और पहले में ये जो ट्रेड सेटअप है ये 24,700 का, ये शायद आज वाला चला दिया हमारी टीम ने। नहीं मैं नहीं। पहले, हाँ। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं एक मिनट ये वाला सेटअप में अपनी टीम को दे देता हूँ, अगर वो चला पाए तो जल्दी से। ये वाला सेटअप है 24,800 वाला। सर, मैं बोल देता हूँ दर्शकों के लिए, 24,800 का जो आपने कॉल दिया था कि 230 रुपये पर लेने के लिए, और दो लॉट आपने बोला था 209 रुपये पर लेने के लिए, तो एवरेज कॉस्ट बन रही थी उनकी 3 लॉट्स की 220 रुपये। ठीक है। अब और इसी में आपने पुट भी दिया था कि एक पुट लेना है 311 रुपये पर और दूसरा पुट लेना है 295 रुपये पर, और इन दोनों की कॉस्ट बन रही थी करीब 45,000 रुपये। सर, अब मुझे बताएं ये कैसे कैसे प्ले आउट हुए। देखिए, मेरे सामने 24,800 की कॉल मैंने देखी हुई है। 228 पर ये परसों क्लोज हुई थी, 230 पर आपने पहली लेने के लिए बोली थी। क्या ये 209 रुपये आई थी फ्राइडे के सेशन में? जी। तो देखिए दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए थे। अगर आप देखें तो फ्राइडे को 230 209 का पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 48,600 ओके। वहां गया आपका। पुट में आप देखें तो 200 311 300 200, क्योंकि वो एट द मनी मैंने जब भी ट्रेड दिया था उस वक्त वही भाव ही चल रहा था। हाँ। तो पहला लॉट के लिए तो देखिए 45,000 वहां गया, तो करीब करीब आप देखें तो इसमें 94,000 का आपका इन्वेस्ट हो गया। फिर हाँ। देखिए
बाजार ने एक सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। तो आज आप देखेंगे तो 24,800 के कॉल के टारगेट्स आ गए, 24,800 के पुट का स्टॉप लॉस आया। तो जो प्रॉफिट हमने कॉल में कमाया, करीब 28,450 रुपए का प्रॉफिट कॉल में कमाया। लॉस हमें 4950 रुपए का, 4950 का हुआ लॉस पुट में। तो नेट नेट हमने 23,500 रुपए कमाया इस ट्रेड में, 24% का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में शरद सर, मिला। हाँ शरद जी सर, बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को लेकर सवाल उठाते हैं। मैं थोड़ा सा उनको उत्तर दे दूं कि भाई कैसे पैसा बनता है। तो आपने बताया कि सर 220 रुपये पर 3 कॉल अपनी आ गई एवरेज कॉस्ट पर। अब इसमें जो आपने 3 टारगेट दिए थे सर, 250, 288 और 310, तो ये एक एक टारगेट आप मान रहे हो या सर तीनों तीसरे वाले टारगेट के हिसाब से आप प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर रहे हमेशा, मैं विवेक जी पहले और दूसरे टारगेट को मानता ही नहीं हूं, मैं तीसरे टारगेट को ही मानता हूं। पहले दूसरे टारगेट में क्या, देखिए अगर आप जिस तरह का सेटअप बना करके देता हूं, उसमें आप टारगेट 3 लेकर के चलिए। टारगेट 3 ना आए, अगर टारगेट 2 के ऊपर, टारगेट 1 तो कुछ मतलब नहीं रखता। टारगेट 2 के ऊपर निकल जाए तो या तो आप टारगेट 2 पे एग्जिट करिए। अगर आप टारगेट 2 के ऊपर निकल जाए तो आप टारगेट 3 का ट्रिगर डालिए। हमेशा मैं हमेशा कहता हूं, बाय आने के बाद जब दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए कॉल और पुट के, तो आप दोनों साइड का टारगेट 3 डालिए, स्टॉप लॉस डालिए। एक साइड पे आपका ट्रेड निकल जाएगा अपने आप। सर लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि अगर टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, तीनों टारगेट्स पर किसी ट्रेडर के पास 3 कॉल थी, उसने हर, क्योंकि एक फियर भी होता है कि कहीं मैं पैसा ना खो दूं, 3 कॉल हो गई हैं मेरे पास। तो और 3 कॉल में सर अगर 3 टारगेट मिले हुए हैं तो लॉजिकल भी है कि पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरे टारगेट, तीनों पे निकल जाओ। मैं ये बोलता हूं सर 250 पे एक बंदा निकला, 288 पे दूसरी कॉल उन्होंने बेची और 310 पे तीसरी कॉल बेची, क्योंकि अब तो वो कॉल खैर बहुत ही अच्छी चल रही है। अब तो वो मेरे ख्याल से कितना 24,800 वाली जो कॉल चल रही है वो 345 चल रही है, उसको छोड़ देते हैं कि अभी कहाँ चल रही है, वो टारगेट से तो वे बियॉन्ड हो गई। लेकिन 250, 288 और 310, तो इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगा ऑलमोस्ट सर 280 रुपए के करीब आ जाएगा, 280 81 के करीब। और हमारी जो एवरेज कॉस्ट थी वो थी 220, तो हमें 60 रुपए मिले 3 लॉट में। 225 मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज़ में लेकर चल रहा हूँ, 13,500 रुपये सर आए इस पूरे सेटअप में। और जो हमारे गए वो थे हमारे 295 और 311, यानी कि 303 रुपये की हमारी एवरेज कॉस्ट थी पुट की, और उसका स्टॉप लॉस कटा हमारा 270 का, यानी कि हमें हमारे पॉइंट गए 33। और ये विवेक जी, 2 मैं इसको लॉट बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ अगर आप अलाउ करें। सर नहीं, मैं निकाल रहा हूँ सर। जी जी 4,950 रुपये हमारे गए 2 पुटों में, और 13,500 रुपये आए हमारे 3 कॉल्स में। अब हमारा जो नेट गेन है वो आएगा 13,500 माइनस 4,950, दैट मीन्स कि 8,550 रुपये आए सर। और हमने पैसा कितना लगाया था पूरे ट्रेड में? 94,000 रुपये, जी 94,000। 94,000, ठीक है सर। 9% का रिटर्न आ गया। अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें मैंने हर तरह की मिस्टेक, हर तरह की चीज़ें कैलकुलेट कर दी। शरद सर अब बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपका टारगेट 1 आया कॉल में, एक किसी भी एक साइड में, दूसरी तरफ स्टॉप लॉस आ गया, जैसे कॉल में टारगेट 1 आया लेकिन पुट में स्टॉप लॉस आ गया, तो आप केवल 1,800 रुपए का प्रॉफिट बना के निकलेंगे, उसमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आप टारगेट 2 पे कभी भी ऐसा देखेंगे तो जो ट्रेड सेटअप मैं देता हूं, अगर पहला टारगेट आया एक साइड का और दूसरे साइड का स्टॉप लॉस आया, तो आप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे, मतलब थोड़ा प्रॉफिट में ही निकलेंगे, पैसा नहीं जाएगा। अगर आप टारगेट 2 पर निकलते इस ट्रेड के अंदर तो आपको 10,000 रुपए मिलते, 94,000 लगा। टारगेट 3 पर आप निकलते तो मोटा मोटा आप देखिए, जो आपको मैंने बोला, टारगेट 3 पर निकलने की स्थिति में जो आपका टोटल प्रॉफिट बना है 23,500 रुपए बना है, हटा करके 94,150। तो जो सेटअप बन रहा है, देखिए सेटअप को क्लाइंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं हवा में दे रहा हूँ सेटअप, ये सारे सेटअप क्लाइंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने टर्मिनल पर खुद से जीरोधा पर, और मुझे उसका एनालिसिस, मुझे उसका रिपोर्ट मिलती है कि कौन से ट्रेड। शरद सर जी देखिए मैं बताता हूँ, देखिए इसमें क्या है ना, अगर हमने टारगेट 1 टारगेट 2 दे दिया तो हम ये मान लेते हैं कि सर यहाँ पे भी बंदा निकल गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सर मिनिमम पॉसिबिलिटी में भी अगर 9% मिल रहा है, फ्राइडे को लेकर गए आप, हेज करवा कर गए आप छोड़ दीजिए सर कि आपका 20% रिटर्न आया, मैं कह रहा हूँ सर एक दिन में 9% बिल्कुल एफडी में नहीं मिलता।
जी 9% सर एफडी में नहीं मिलता। तो जो लोग जी। ये बोल रहे हैं कि शरद सर स्प्रेड में बताते हैं, शरद सर का आप कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने सर आज कैलकुलेट किया, क्योंकि इस पे बहुत सारे कुछ हमें सवाल आए कि आपने कैलकुलेट तो किया ही नहीं, आपने बता दिया कि हाँ शरद सर ने बोला, आपने बता दिया। मैंने कहा आज मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सॉरी सर मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर आ, 9-10% रिटर्न आ रहा है तो सर मज़ेदार है। जी विवेक जी, लगे हाथ मैं ये पूरा सेटअप आपको दोबारा भेज रहा हूँ, जो मैंने दिया था आपको, इसको दोबारा रन कीजिए स्क्रीन पे। इसका जो मेरे पास, क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस भी रखता हूँ अपने पास, वो मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं आपको शेयर नहीं करता हूँ, मैं आपको वो दे रहा हूँ सेटअप। इसको रन हाँ कर दीजिए, देखिए सामने प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है परसेंटेज टर्म्स में। ये वही सेटअप है जो मैंने आपको दिया था। मैं मनी नाइन के सेटअप अलग रख देता हूँ। देखिए अच्छा मैंने अभी आपको एक सेटअप भेजा है, इसको रन कर दीजिए आप। इसमें ठीक है पूरे सर, कैलकुलेशन दिख जाएंगे आपको। ठीक है सर, ये मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेटअप भी आप ज़रा एक बार कॉपी करके दिखा दीजिए स्क्रीन पर अगर पॉसिबल है। ठीक है सर, बस एक 30 सेकंड का ये समय लेगी हमारी टीम। कोई बात नहीं विवेक जी। और दूसरी चीज 24,700, देखिए जो 24,700 का कॉल है, उसका सेटअप जो मैंने आपको दिया है वो प्रॉपर, मैंने आपको परसेंटेज टर्म्स में पूरा ऐड करके दे दिया है, पूरा ही सेटअप दे दिया है। हम्म, तो उसको आप परसेंटेज में भी ट्रैक कर सकते ठीक है सर, ये 24,800 का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करके भेजा है। हैं। प्रॉफिट पर लॉट टारगेट 1 पे 31 रुपये आया। 31 रुपये कैसे आया, क्योंकि 220 की थी और 250 पे बिकी, तो 30 रुपये आया, तो करीब करीब 14% रिटर्न, 6,753 रुपये। ठीक है, और अगर प्राइस दूसरा लॉट कटा 288 पर, तो ये आया आपका प्रॉफिट 69 रुपीज़, 68 के जी करीब का आ गया। ठीक है, जी और ये आपका बना करीब 15,000 रुपये, तो 15,000 और 6 21,000, और तीसरा टारगेट कटा आपका 28,000 पर, 129 रुपये मिले आपको, क्योंकि आपका टारगेट था 348। ठीक है, तो इसमें आपको मिले करीब 28 साढ़े 28,000 रुपये। ठीक है, डन सर। अब दूसरी वाली साइड पर आते हैं, जहाँ पर कि हमने पुट लिया था। पुट लिया था हमने 303 रुपये की एवरेज कॉस्ट थी हमारी 2 पुट लेने की, और उसमें प्रॉफिट पर लॉट सर ये कैसे निकाला सर आपने, इसमें तो स्टॉप लॉस कटा। जी। तो देखिए नीचे आप देखिए तो 4,950 रुपये निकल गया आपकी जेब से विवेक जी, स्टॉप लॉस पे। नीचे देखिए स्लाइड पे। अच्छा एक बार प्लीज़ 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 स्लाइड मत हटाइए, एक बार प्लीज़ स्लाइड दिखा दीजिए, एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम। यस सर, ये जो आपने 12,300 डाले हैं ये कहाँ से आए हैं सर, जी जो प्रॉफिट तो पर देखिए, टारगेट लॉट टारगेट 1 पर है आपका। नहीं नहीं, देखिए आप क्या है, अगर अगर कॉल या पुट में से एक चलेगा विवेक जी, या तो कॉल चलेगी या पुट चलेगा, ठीक है, दोनों में से एक साइड पे स्टॉप लॉस आएगा। तो कॉल की साइड पे स्टॉप लॉस आएगा, पुट की साइड पे स्टॉप लॉस बिल्कुल आएगा। सर, पुट पे आ गया इस पोजीशन ठीक है, में। यहाँ पुट पे स्टॉप लॉस आ गया, तो 4,950 आपका पुट में निकल गया। एक कॉल की पुट पे साइड पे निकला सर टारगेट या है। 2 पुट पे निकला आपने जो कैलकुलेट किया नहीं, है। ये मैंने दोनों ही पुट का पूरा जोड़ा हुआ है। एवरेज 303 की कॉस्ट पर जो आपका टोटल लॉस आया वो 33 पॉइंट का लॉस आया, 11% कैपिटल आपका गया। 45,450 में से आपका 4,950 का नुकसान हो गया। ठीक है, हाँ वो तो मैंने भी निकल गया। निकाला था सर 4,950। ठीक बिल्कुल है, वही आपने निकाला, बिल्कुल परफेक्ट, वो पैसा निकल गया। तो जो आपका दूसरी साइड में कॉल का प्रॉफिट बना, उसमें से इस लॉस को घटा दीजिए, जो सामने बचेगा वो आपका पैसा बना। सर ये जो आपने प्रॉफिट पर लॉट टारगेट 1 लिखा हुआ है ये थोड़ा समझाइए ना, 12,300, जी 16,800 और 22,050 ये क्या है सर। नहीं नहीं, ये ऐसा है कि जब आपके जो टारगेट सामने लिखे हुए हैं सर, ये जो ये आपके जो सामने टारगेट लिखे हुए हैं ना, ये हाँ, सारे, ये बेसिकली पर लॉट टारगेट नहीं है, ये पर लॉट टारगेट नहीं, टोटल ट्रेड टारगेट है। ये ट्रेड टारगेट है। अगर आप देखिए 385 का अगर आता है तो आपको 303 में से, 385 में से 82 पॉइंट का फायदा होता है। तो अच्छा अगर आप अच्छा, ये 82 पॉइंट के एज्यूम फायदे को निकाल, एज्यूम किया हुआ था आपने, ओके। सर अब तो नहीं एक्चुअल आ नहीं, गया ना, तो अब एज्यूम करने वाली तो बात ही नहीं है, तो हाँ ये वही तीन कह रहे हैं चीजें तो तो। हम हटा देते हैं अगर जी आपकी परमिशन उसको हो, हटा दीजिए, तो आया ही है ना, नहीं। वो तो तो आया अगर ही वो नहीं ना। आता, जी हाँ, अगर वो आता, अगर स्टॉप लॉस कॉल का ट्रिगर होता तो पुट के टारगेट आते। एग्रीड सर एग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब यहाँ पर एक्चुअली ये विवेक जी, लोगों को आदत है टीवी देख देख करके, मतलब सिर्फ कॉल और पुट खरीदने की। तो देखिए उसी वजह से लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई इम्प्रोवाइज ट्रेड आएगा तो उसको हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन
फॉर दैट मैटर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें पैसे बन रहे हैं, क्योंकि वन साइडेड ट्रेड करके आप पैसे बना नहीं सकते। यहाँ क्या होगा, किसी एक साइड आपका स्टॉप लॉस आएगा, दूसरी साइड आपका टारगेट 3, टारगेट 2, टारगेट 3 आएगा। वहां आप अपने जुडिशियसली जो भी आपको एज एन एम्पिरिकल डेटा 9 out of 10 टाइम्स टारगेट 3 आता है। देखिए अभी भी देखिए आप, जो 310 का टारगेट था वो 348 आज पहुंच गया है। तो जिसने, और मैंने इस स्लाइड नीचे दिया हुआ था राइटअप में कि अगर 310 के ऊपर निकल जाता है तो उसके टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज हो जाते हैं। तो वो सब भी मैं देता हूँ डिटेलिंग। कई बार क्या होता है 12 बजे का ट्रेड चलता है तो इतना नहीं दे पाता हूँ क्योंकि क्लाइंट के ट्रेड चलते होते हैं, बट इवन देन जो सेटअप है वो आपके सामने है और प्रॉफिट लॉस में सामने इसलिए लिख करके देता हूँ। बिल्कुल सर। अब सर इससे ज़्यादा ऑनेस्टी या उससे ज़्यादा क्लैरिटी और दे नहीं सकते। तो मैं उन दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जो सवाल पूछते हैं, देखिए कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हमें ये लगता है, क्योंकि हमारा एक माइंड फ्रेम बना हुआ है कई टीवी चैनल्स को देख के या कुछ भी, कि अक्सर जो ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है केवल उस पर बात होती है, जो लॉस वाला होता है उस पर बात नहीं होती है। तो इसीलिए हमने पूरी शीट बना के ये दिखा दिया कि भाई ये शीट है, इसमें एक हेज बनाया गया था, प्लस साइड भी बनाई गई थी, नेगेटिव साइड भी बनाई गई थी कि पुट भी लिया हुआ था, कॉल भी लिया हुआ था। तो कॉल चली तो कॉल में पैसा बना, अगर मार्केट चला तो कॉल ही चलेगी, और पुट में लॉस हुआ। दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों का निकाल के नेट में आपको कितना बचा वो मैंने आपको बता दिया, शरद सर ने भी बता दिया। अब सर ये हो गई बात समझाने की। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों से समझने की एरर हो, एक केवल दिमाग में परसेप्शन है कि जी लॉस वाली चीज़ तो बात ही नहीं होती है, तो वो परसेप्शन हटा ले, जो है एक्चुअल है आपके सामने डेटा पे। ट्रेड छूट गया, मैंने एक एयू बैंक का ट्रेड दिया था, अगर आप उसको रन कर दे तो मैं अरे उसको सर दिखाया तो थोड़ा बिल्कुल सा सर, छूट वो गया है। मैं सर आज एक्चुअली थोड़ा सा इन चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा भावुक था, तो मैंने सोचा कि मैं चलिए समझ कोई रहा बात नहीं। हूँ। तो सर देखिए एयू एयू बैंक में फाइनेंस का क्या मैंने, करना है सर? तो देखिए एयू बैंक में मैंने एक ट्रेड दिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि सर 770 का कॉल वो तो सर खरीदना है। वो एक्चुअली क्या है ना शरद सर, जो चीज़ जी हम जी, स्क्रीन पे ही नहीं दिखा पाए वो मेरे और आप ही हाँ के सो बीच में छोड़िए, रह गया, हमारे ग्रुप के बीच में रह गया। कोई बात नहीं। तो देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस का 770 का कॉल आपको खरीदना है। तो थोड़ा सा निकल गया है, सेटअप विवेक जी चला दीजिए, थोड़ा सा निकल सर गया है चला ट्रेड, दिया कोई सर, बात नहीं। स्क्रीन पर है, आपकी जी स्क्रीन जी पर जी। है सर, देखिए। तो अभी भी देखिए 16 रुपये 45, अभी आप, मैंने 16 रुपये 45 पैसे पे दिया था, कोई बात नहीं, निकल गया थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ। विवेक जी आप छोड़ दीजिए ट्रेड, एक्चुअली टारगेट वारगेट सब स्टॉप लॉस वगैरह आ गए हैं, छोड़ दीजिए। स्टॉप लॉस भी आ गया पुट का एक्चुअली, तो छोड़ दीजिए, अब मतलब नहीं बनता, ठीक इसको है भी सर, डिस्कस नहीं करते हैं जी, कोई हटा बात दीजिए नहीं। इसको। जी अगर ट्रेड ट्रेड वो भाग जी, गया, उसमें पैसा बन हाँ गया लोगों का, हम जी, स्क्रीन पर नहीं दिखा पाए क्योंकि हम पहला वाला कोई ट्रेड बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर कर रहे थे, वो ठीक है। सर अब आप जो आज निफ्टी का स्प्रेड लेकर आए हैं वो निफ्टी का समझा स्प्रेड दीजिए देखिए सर। मैंने आपको राइटअप दिया है, 24,700 का स्प्रेड आपको बनाना है, 24,700 की कॉल, 24,700 का पुट। तो अगर आप 24,700 की कॉल देखिए अभी 395 रुपए के आसपास चल रही है, आप एक लॉट इसका ले सकते हैं अभी। और इसके अलावा अगर आप 24,700 का पुट देखें तो ये करीब 147 रुपए के आसपास है, इसका भी एक लॉट आप अपने पास लेकर के रख सकते हैं। तो एक एक लॉट आपके पास देखिए आ गया, 400 के पास, 395 के पास एक कॉल आ गई, और 147 के पास एक पुट आ गया। अब आपको अगला लॉट खरीदना है, अगर 24,700 का जो है गिरावट आएगी तभी खरीदना है, वरना नहीं खरीदना है, छोड़ देना है। और 24,700 का पुट आपको नीचे 132 के आसपास मिले तभी खरीदना है। दो लॉट आपको पुट खरीदना है 147 पर, जो अभी एग्जीक्यूट हो गया, एक लॉट कॉल खरीदनी है 24,700 की। तो वो देखिए 30,000 रुपए और 22,000 रुपए आपके चले गए। 22,000 रुपए आपने लगा दिए 24,700 की पुट में, और 30,000 रुपए आपने लगा दिए 24,700 की कॉल में, तो लगभग 50,000 रुपए आपका चला गया ट्रेड के अंदर। अब अगर पुट आपका एक ट्रिगर डालिए 132 का, दो लॉट का मिल गया, तो 19,800 की बाय और हो जाएगी। और दूसरा कॉल तब खरीदिएगा 333 के भाव पे, अगर वो गिर जाए, वरना मत खरीदिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर बाजार गिर गई तो कॉल ये गिर जाएगी, 24,975 पर आपको मिल जाएगी, आपका स्प्रेड पूरा हो जाएगा। और अब आपको जो टारगेट दिए हैं, टारगेट 1 टारगेट 2 छोड़ दीजिए, सिर्फ टारगेट 3 और स्टॉप लॉस ट्रिगर डाल दीजिए टर्मिनल पे और छोड़ दीजिए। तो टारगेट 3 है 508, 330 कॉल का, और पुट का 195 और 199। तो एक वो बार लेकर पीसीआर टीम प्लीज़ ये स्क्रीन पर चला दीजिए जो शरद सर बोल रहे हैं। वो भी कोई बात नहीं, शरद सर की कमेंट्री पीछे से आ जाएगी, आप फुल पेज पूरा स्क्रीन पर चला दीजिए, सो दैट कि दर्शक ये सेटअप समझ लें, कोई गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ट्रेड होते हैं। इसमें अगर आपने स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं सुने तो आप दिक्कत हो जाएगी।
फुल फ्रेम में चला दीजिए आप टारगेट तो स्टॉप देखिए लॉस तो देखिए इसमें आपको पूरी क्या स्क्रीन। करना है, 24,700 को कॉल, एक अभी आपने लॉट ले लिया 400 के आसपास, 395 के आसपास, 30,000 वो आपका लग गया। दो ठीक लॉट है आप सर। ले लीजिए 147 रुपए पे, 24,700 का पुट, 22,000 लग गया आपका। और ठीक है। आपको अब टारगेट देखना है, टारगेट 3 देखना है, टारगेट 1 2 कुछ नहीं देखना है, टारगेट 3 और स्टॉप लॉस दोनों साइड पे देखिए। कॉल का टारगेट है 508 330, पुट का टारगेट 195 और 119, टारगेट और स्टॉप लॉस। उसको जैसे ही आपका बाय आ जाए, स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दीजिए। अगर गिरावट में आपको 24,700 कोड 132 पे मिल जाए तो 2 लॉट और ले लीजिएगा, 19,800 और आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, पूरा 41,000 रुपये आपका चला जाएगा। और कॉल तभी लेकिन बाय होगी जब कॉल गिर जाएगी 333 रुपए के भाव पे, तब तक नहीं बाय होगी। हो सकता है कॉल के बाय करते करते आपका पुट का ये जो टारगेट 195 ये आ जाए, तो पुट एग्जिट कर दीजिएगा, कॉल लेके खड़े रहिए। अच्छा ठीक है शरद सर, लेकिन ये जो टारगेट 1 और टारगेट 2 आप जो देते हैं, और आप कह रहे हैं कि सर टारगेट 3 पे आपको छोड़ निकलना दीजिए, चाहिए मैं लॉजिकली। उसको हटा रहा हूँ विवेक जी, उसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन मत बनाइए। सिर्फ हाँ टारगेट 3 देखिए, टारगेट 1 टारगेट 2 के चक्कर में मत पड़िए। केवल टारगेट 3 हाँ देखिए, सर, एक स्टॉप ही लॉस टारगेट देखिए, दे और दीजिए ताकि बस बस ताकि लोग एक कंफ्यूज ही टारगेट ना हो। पकड़िए, एक हाँ टारगेट लीजिए। 300 आपको मैंने टारगेट दिया है, टारगेट 3 508 ठीक कॉल है। का, और 180 और 195 दिया है पुट का। पुट का। बिल्कुल ठीक है। लेकर के खड़े रहिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए 330 का कॉल पर, और 119 का पुट पर। ठीक है। और और बने रहिए, ऑब्वियस सी बात है 119 की तरफ आएगा तो पहले 132 का पुट आपका बाय हो जाएगा, 2 लॉट और अगर कहीं 330 की तरफ स्टॉप लॉस की तरफ आएगा 24,700, तो पहले 333 पे आपको बाय देगा, तब तो स्टॉप लॉस आएगा। तो वो आप अपना लगा करके खड़े रहिए। मुझे लगता है कि ठीक ठाक ट्रेड आपको इसमें एक अच्छा पैसा बन करके मिलेगा। अच्छा शरद सर, अगर दो पुट जो हमने ली 24,700 की 147 पर, इसमें लगे जी 22,000 रुपये, ठीक है, जी 22,050 रुपये। फिर जी अगर ये मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया जी। तो आपकी नहीं, जो मार्केट कॉल ऊपर होगी, गया देखिए। अगर हाँ हाँ मार्केट। मार्केट जी मार्केट अगर ऊपर गया तो ये पुट नीचे आएगी, तो ये दो पुट बिल्कुल आपकी और बाय हो जाएंगी 132 रुपये पर। ठीक है, जी आपने 4 पुट ले ली और आपकी कॉल रह गई केवल एक, जो कि 400 जी रुपये के करीब पर आपने लिया, अभी 393 चल रही है ऑफ कोर्स। जी जी अभी जी बिल्कुल ही 400 भी आ गई है दोबारा, जी जी 24,700 की। तो जी। एक कॉल के बदले सर 4 पुट, ये बढ़िया है, ठीक कोई है? दिक्कत नहीं, बिल्कुल रखिए, उसलिए रखिए। मैं इसलिए ओके। रखिए क्योंकि देखिए, अगर पुट जैसे ही बाजार बाजार गिरेगा तो पुट का टारगेट आ जाएगा 195 का, जब तक कॉल का बाय आएगा ना दूसरा 333, तब हाँ तक आपका पुट का टारगेट आ जाएगा तीसरा 195, तो आपको 40% मिल चुका होगा, 65 16 हजार रुपये आप कमा चुके होंगे जेब में, विवेक जी। तो सर। अगर आप 16 हजार कमा चुके हैं और इसके बाद आपका कॉल का बाय आ रहा है, तो कॉल का लॉस कितना है? 5,475। तो अगर आपका कॉल 333 पे बाय भी हो गया गिरने पर, और आपने चुपचाप बगैर आंखें बंद किए चुपचाप खरीदा 333 पे और 330 पे काट भी दिया, तब भी आप 11,000 रुपये लेके निकल जाएंगे 96,000 में, क्या दिक्कत है? सर मैं पहले तो इस तरीके से देख रहा हूं कि मेरे पास एक कॉल आ जाती है जी और मार्केट हल्का सा डिप लेता है, 132 रुपये पे मेरी दो पुट और आ जाती हैं। जी माफ़ कीजिएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और मेरे पास दो पुट और आ जाती हैं 132 रुपये पर। ठीक है, और जी मेरे पास एक ही कॉल रह जाती है, तो मेरे जो जी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 22,050 पुट में, दो पुटों में, और दो पुट और आ गई तो 19,800, यानी कि 41,800 रुपये करीब मेरे लग गए। अब जी मेरी जो एक कॉल है 400 रुपये वाली, वो जी उसका टारगेट है हमारा 508 रुपये का, जो आपने बोला कि टारगेट 1 टारगेट 2 नहीं देखना, आप 508 जी रुपये पर जाओ। ठीक है सर, जी 108 पॉइंट आपको मिल जाएंगे अगर ये हम्म, टारगेट आता है। 108 मल्टीप्लाइड बाय 75, आपको जी 8100 रुपये पहले उस पर मिलेंगे एक कॉल पर। जी और आपके जो 4 पुटों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे वो होंगे स्टॉप लॉस 119 पर, जिनकी एवरेज कॉस्ट है 140, यानी कि करीब जी करीब आपके 21 रुपये जाएंगे मल्टीप्लाइड हम्म, बाय 300। राइट जी सर? जी तो बिल्कुल ये आपके 6300 रुपये जाएंगे चारों पुट के, अगर स्टॉप लॉस कट गए चारों पुट के, और 6300 रुपये जाएंगे, 8100 रुपये आएंगे। दैट मीन्स कि आपको तब भी 1800 रुपये बचेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि पुट के टारगेट हिट हो गए और कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका कितने रुपए पर? वो है स्टॉप लॉस
330 रुपए पर। 330। बिल्कुल ठीक है। तो सर इसमें अपना जो हिट होगा जब 333 पे एक कॉल और आ जाएगी, क्योंकि जब वो 330 करने आ रहा होगा तो 330। सर ये क्या मतलब है? सर 333 पे एक कॉल और दिलवा रहे हो, 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस? हाँ बिल्कुल, 3 रुपए नीचे अच्छा, के स्टॉप लॉस दे रहे हैं मुझे, ठीक है चलने बहुत ही दीजिए। बहुत ही बहुत ही एक्यूरेट। हाँ नहीं चलिए नहीं, वो ठीक है। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है उसका। देखिए 12 बजे जब मैं ट्रेड दे रहा होता हूँ तो मुझे काफी ट्वीक करना पड़ता है ट्रेड सेटअप, मतलब उस नहीं नहीं सर, करंट कोई बाजार के दिक्कत हिसाब नहीं से है कई सर। बार प्राइसेस निकल गए होते हैं। अब देखिए भाई, अभी देखिए हुए का ट्रेड निकल गया, तो वो कई बार क्या होता है वो चीजें, एक कोई बात नहीं। सर कोई बात और नहीं सर, अगर अगर हमारा 2 एपिसोड लोगों को समझाने में भी निकल जाते हैं ना सर, यही सेटअप, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कहता हूं 5 एपिसोड निकल जाए, लेकिन कम से कम सर फिर चीज सही तो आए। लोगों को अगर बिल्कुल सर। पैसा बनता है तो बनता हुआ दिखाई दे, जाता है तो जाता हुआ दिखाई दे, पता तो चले। प्लीज सेटअप दिखा दीजिए एक बार, मैं उसको भी दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। जी अगर 333 आया, मार्केट नीचे गिरा, कॉल एक और आपके पास आ गई 333 रुपए पर, तो अब आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे 24,975 प्लस विवेक जी, 30,000। विवेक जी देखिए 430 पहला टारगेट आ गया अरे कॉल सर का। ये तो आ गया। सर अब पहले टारगेट की तो आप बात ही मत करो, आपको तो नहीं नहीं, 508 ही बात नहीं नहीं, करनी है। मैं क्या, नहीं नहीं, मैंने बोला क्या था, पहले टारगेट पे आपका, अगर पहले टारगेट के ऊपर निकल गया तो आपका ब्रेक इवन अचीव हो गया ट्रेड का। हाँ हाँ। आपका ब्रेक इवन हो गया, अब आपका पैसा जेब से नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छा जो मेरे पास, जो मेरे क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे हैं वो बड़ा पैसा डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है, बड़ा जब आप 20 लॉट 50 लॉट ट्रेड करो तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क मिटिगेट करना है कि हाँ ऐसी क्या कंडीशन हो कि मेरा पैसा जाए नहीं जेब से। हाँ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी ठीक है सर। सर देखिए एक रूल बना लेते हैं कि या तो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, या नहीं, तो आप हम। उसको छोड़ दीजिए, इसीलिए देखिए आज मैंने जो ईवो का सेटअप दिया था उसमें एक लॉट पुट एक लॉट कॉल खरीदाया था और एक टारगेट दिया था। आप चला हाँ दीजिए, वो हाँ, निकल गया निकल गया, लेकिन वो मैंने कोई इसी नहीं तरह सर, से अभी एक, पहले, अब बस जो निकल गया छोड़ दीजिए सर, जो जो एक पहले है। लॉट पकड़िए। हाँ, हाँ इसी को पहले आप निफ्टी वाला दिखा दीजिए प्लीज, निफ्टी ठीक। वाला ही जो अभी चल रहा था। इसमें अब 508 का टारगेट है। अब अगर ये निफ्टी चली तो हमने बता ही दिया आपको कि 8100 रुपये आपको एक कॉल में मिलेंगे और 6300 रुपये आपके पुट में जाएंगे, 4 पुट के स्टॉप लॉस में, यानी कि 6300 रुपये जाएंगे, यानी आपको 1800 रुपये तो तब भी मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट है आपका करीब करीब 96,000 रुपये का। 96,000 रुपये पे करीब करीब 1800 रुपये भी आ गए तो भी आपको करीब करीब 2% का रिटर्न आएगा। ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे आ जाता है, पोजीशन दूसरी तरीके से लेते हैं, तो आपके पास 4 पुट होंगी, माफ़ कीजिएगा, आपके पास 2 कॉल होंगी और 2 कॉलों का जो एवरेज है वो 367 है और उनका स्टॉप लॉस बैठेगा 330, यानी कि आपके पास करीब करीब खोने के लिए होंगे 37 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 150, यानी कि 5550 रुपये आपके कॉल में उड़ जाएंगे अगर आपने दोनों कॉल आपकी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है। अब आपके पास 2 पुट, उस समय 2 पुट ही रहेंगे क्योंकि 147 वाले ही 2 पुट रहेंगे। अब उनका टारगेट क्या है? टारगेट है उनका तीसरा वाला, टारगेट 3, यानी कि 195। अब आपके पास कितने पैसे आएंगे? 195 माइनस 147, यानी कि 48 रुपीज़ आएंगे इंटू 150, 7200 रुपये आएंगे और आपके जाएंगे 5550, यानी कि आपके पास अभी भी 1650 रुपये तो आएंगे ही आएंगे। ये तो मिनिमम है। अब ये देखना होगा कि अगर आपका कोई एक साइड का, मतलब अगर आप एडजस्टमेंट कर लेते हो तो आपको कितना बनता है। पर शरद सर इसमें जो कैलकुलेशन आ रही है सर, ये 1600 और 1800 रुपये आ रही है। जी किस चीज की 1600 1800 आ रही है विवेक जी? सर देखिए मैंने बताया ना कि अगर हमारे कॉल का टारगेट हिट होता है तो जी हमारे पास रह जाएगी कॉल एक केवल और जी 4 पुट हो जाएंगी। तो 4 जी पुट में हमारा लॉस जाएगा करीब करीब, 6150, हाँ हमें, 6150। हाँ हमें आएगा करीब 8100 रुपये और जाएगा जी हमारा करीब 6300 रुपये, तो जी करीब करीब हमें 1800 रुपये मिलेंगे। और जब जी हम ये हमारे पुट में टारगेट हिट होते हैं तो हमारे पास जी आएंगे करीब 1650 रुपये। तो 1650 और 1800 ये रिटर्न आएगा सर अगर हम जी 96,000 रुपये लगाते हैं। और ये सेफ रिटर्न है, इसमें मतलब कोई ज़्यादा सोचना नहीं सोचना वोचना नहीं एक है। सेकेंड विवेक जी, अगर आप एवरेज
400 पर भी खरीदते हैं और आप 108 रुपए का, 108 पॉइंट का मैं आपको कैलकुलेशन दे दूं, आप देते हैं, तो मोटा मोटा आपका प्रॉफिट होता है 27% का। इस पे कैपिटल आपका लगा है 30,000 रुपया। तो ये 30,000 रुपए के लिए 8100 रुपए का आपको फायदा होता है अगर आप केवल एक लॉट लेकर के चलते हैं। डन। नाउ हैविंग सेड दैट, इसके अंदर ये जरूर है कि अगर मान लीजिए जब कभी भी पुट का आपका विवेक जी, एक इसमें इसको आप एग्जीक्यूट करिएगा कभी अपने टर्मिनल पर, आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, ये आप कैलकुलेशन जरूर कर रहे हैं कि टारगेट आया 400 रुपए का, कॉल ऊपर बढ़ गया और आपको 330 रुपए का, मतलब आपका जो है टारगेट आ गया 508 रुपए पर, और 6150 आपका निकल गया। लेकिन आप ये मान करके चलिएगा, अगर इंडेक्स में किस तरह की वोलेटिलिटी रहती है तो आपको थोड़ी देर में ही देखेंगे कि ये 333 भी बाय हो जाएगी सेकेंड लॉट। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सेकंड लॉट भी आपके पास आ जाएगा, आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा। अगर वन साइडेड, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं भी आता है, मान लीजिए नहीं भी आया, फिर भी आप पुट लेकर के निकल गए, तो भी आप लॉस में नहीं लेकर के निकले। मान लीजिए आपने 400 के आसपास ही दूसरा कॉल ऐड कर लिया और मान लीजिए अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप ले लिया। देखिए अब क्या है कि अब ट्रेड देखिए, मैं तो चला जाऊंगा जी, मैं तो इस ट्रेड पे बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेड अब कल जो भी होगा उसका आने वाले समय में होगा। अगर मुझे ट्रेड सेटअप को कहीं भी ट्विक करना है तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जो अदरवाइज होता है। तो अगर उस कंडीशन में भी आप लेकर के निकलेंगे, थोड़ा सा आप जुडिशियस कॉल लेंगे, तो आप अच्छा खासा पैसा बना के निकलेंगे। मतलब ये कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट फ्री आके जाएगा तो आप किसी लॉस में नहीं निकलेंगे, आप थोड़ा पैसा बना करके ही निकलेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये वॉलेटिलिटी के केस में प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर वन साइडेड भी चला मार्केट, या तो गिरा या ऊपर गया, तो आपको प्रॉफिट जरूर बन जाएगा, ये उम्मीद करते हैं इस पूरे सेटअप में। दोनों तरह से कैलकुलेशन समझा ली। शरद सर, आज टाइम थोड़ा समझाने में निकल गया, आई नो, और दर्शकों के मैं सवाल भी नहीं ले पाया, लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेटअप है इससे दर्शकों को एक पिक्चर क्लियर जरूर हो जाएगी कि कोई मतलब वो नहीं कर रहे हैं कि प्रॉफिट कि केवल प्रॉफिट वाली चीज़ दिखा रहे, लॉस वाली नहीं दिखाएंगे। लॉस वाली पे भी बात होगी। आपको याद होगा शरद सर, मैंने MCX पे जितना आपको परेशान किया, ठीक है, टाटा टेक पे मैंने जितना परेशान किया आपको। नहीं विवेक जी, मेरे साथ क्या है ना, मैं पेपर ट्रेड नहीं करता, मतलब मैं देकर नहीं भागता कॉल कि हाँ, मैंने टीवी चैनल पे कॉल दिया और मैं भाग गया। वो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे होते हैं, वो मेरी जिंदगी हराम कर देते हैं सर। कुछ भी गड़बड़ होता है या कहीं भी ट्रेड, आज देखिए मैंने सुबह कॉल दिया था 24,700 का, उसका सेकंड टारगेट 430 था, और वो टारगेट आया 430 और अगला टारगेट नहीं आया, तो कई लोग उस पे नहीं, कई लोग निकल गए, कई लोग नहीं निकल पाए, तो मुझे इमीडिएटली ट्रेड सेटअप को रिवाइज करना पड़ा, एक पुट ऐड करना पड़ा नीचे, क्योंकि पुट का पहले स्टॉप लॉस आ चुका था, क्योंकि कॉल का आगे का टारगेट रिवाइज था। तो देखिए मुझे बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। कोई भी लोग बड़े पैसे ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि स्प्रेड में बड़े पैसे लगते हैं, आप समझिए कोई भी सही बात 20 है। लॉट 25 लॉट से कम नहीं ट्रेड कर रहा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, मुझे बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, और वही सारे ट्रेड देखिए जो 12 बजे जो अवेलेबल होते हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत ट्वीक करना होता है, तो वो मैं बना के दे देता हूँ इन द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी। और उसमें भी ऐसा नहीं होता है। और देखिए आप तो इतने एक्टिव रहते हो, आप तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए मैं BEL का ट्रेड आपको बताता हूँ एक, विवेक जी जब आज इतना समय लग ही गया, तो मैं BEL का परसों ट्रेड मैं फ्राइडे को डिस्कस कर रहा था। और जी, उस वक्त आपको याद हो, तो जब मैं 8 रुपए 25 पैसे पे कॉल सेल कर रहा था 400 की, तो वो मिली नहीं थी, वो अचानक से गिर गई थी 6 रुपए 60 पैसे पे आकर। मैंने कहा इसको सेल नहीं कर सकते, गैप अप अब ऊपर खुलेगी तब सेल करिएगा। आज आप देखेंगे तो 8 रुपए 25 भी आ गया, 9.35 9.85 आना था, 9.85 नहीं आया, एक लॉट सेल हो गया। लेकिन फ्राइडे को आप देखिए, जो कॉल बाय करनी थी 395 की, उसका जो बाय लेवल था 7.15 आ गया, और उसका 12.15 का टारगेट भी आ गया। लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको कोई डिस्कस नहीं किया। रीजन बीइंग कि वो ट्रेड उस दिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो मैंने उसको फॉरगो बिल्कुल कर ठीक दिया। है कई सर। सारे ट्रेड जो नहीं सामने चला, आप देखिए कई बार क्या होता है, ट्रेड चल गया, अब मैं देते देते रह गया ट्रेड, मैंने मेहनत किया यूएस स्मॉल फाइनेंस पे, लेकिन डिस्कशन में नहीं आया, तो मेरी मेहनत खराब हो गई। बट इवन देन आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, की कोई बात नहीं, उसको जबरदस्ती रिपीट नहीं करते, क्योंकि ट्रेड देखिए भागना नहीं है। आप देखिए कि एक ट्रेड का प्रॉफिट लॉस डिस्कस करते हैं, और हमारे शो का पर्पज ही ये है कि एक एक ट्रेड का प्रॉफिट लॉस शेयर होना चाहिए, एक बिल्कुल, एक पॉइंट बाई पॉइंट। बिल्कुल दैट शरद इज सर, द अब केवल मैं 2 मिनट में सर कुछ सवाल मैं ले लेता हूं, क्योंकि जो लोग आप ही वाले ट्रेड में हैं, जैसे एक सौरभ जी हैं, उन्होंने 190 की बंधन की कॉल ली हुई है 5 लॉट। अब वो 1 रुपये 5 पैसे की उनकी कॉस्ट आ गई है। अब क्या करें सर, होल्ड करें या एग्जिट?
तो देखिए 190 की कॉल अगर आपने ली है तो अब देखिए 85 पैसे के आसपास जो है बंधन बैंक की एक कॉल है। तो मेरे हिसाब से उसका एवरेज बाय था 2 रुपए 20 पैसे के आसपास था। इसको होल्ड कीजिए, इसका एक बेस 55 पैसे के आसपास बना हुआ है। अगर 1 रुपए 10 पैसे के ऊपर निकल जाएगा तो एक पुल बैक आपको करीब 1 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे और 3 रुपए तक आपको एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। ठीक है। और एक हमारे दर्शक हैं सर, ये टाटा टेक इसने बड़ा परेशान किया हुआ है, इसमें बहुत सारे दर्शक फंस गए हैं, कोई 790 की कॉल लेके, कोई 760 की कॉल लेके, इसका टारगेट 770। आ गया था। इसका टारगेट बहुत पहले आ चुका है, जिस कॉल का जो हम लोगों ने शेयर किया था। यस, ये आई मुझे थिंक याद है, लेकिन अब सर जिन्होंने वैसे उसके बाद भी ले लिया, अभी उनके लिए कुछ राय है क्या? विवेक जी, आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखिए 2 रुपए के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रखिए डेज क्लोजिंग बेसिस पर और बने रहिए। जिस दिन मैंने दिया था उस दिन देखिए ऊपर की तरफ जो टारगेट शेयर किया था 19 रुपए 75 पैसे, 30 रुपए 85 पैसे, तो 19 75 टारगेट आ गया था। 13 रुपए का स्टॉप लॉस भी आया, वो भी शायद किसी ने लिया नहीं। अगर नहीं लिया उसके बाद भी बने हुए हैं। अब देखिए स्टॉप लॉस डीप होता जा रहा है। 2 रुपए के आसपास अपना डिस्क्लोजर पे स्टॉप लॉस रखिए। 5 रुपए 80 पैसे के ऊपर निकलेगा तभी एक बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। मैंने जिस जो लोग ट्रेड सेटअप सुन रहे हैं, मैंने साफ बोला था, ये भी बोला था, अगर 13 रुपए के नीचे खिसक गया तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। ठीक है सर। आपने कॉल दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का आपने 125 की कॉल दिलवाई थी और 125 की पुट दिलवाई थी। इसमें क्या सिचुएशन चल रही है सर? ये कॉल आ गई है जो 2 रुपये 90 पैसे और 3 रुपये 20 पैसे। आई डोंट नो कि ये 3:20 आई थी या नहीं आई थी। इस विवेक पे जी, बाकी ये जी जी, तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया टारगेट। आपने देखिए अगर आप देखें तो 125 के पुट का टारगेट आ गया था इसके अंदर। इसमें आपको 55,000 रुपए मिले थे, 92,000 रुपए लगा करके आपका 8,500 रुपए निकल गया था कॉल के ट्रेड के अंदर। 125 का आपने पुट लिया था, नहीं 125 नहीं, का कॉल शरद आपने सर बाय एक किया मिनट था। एक मिनट एक जी मिनट शरद सर, 2 रुपये 95 पैसे पे मैंने एक पुट ली, ठीक है? जी जी और फिर ये पुट जी 3.5 रुपये पे मैंने एक और ली। जी अब दो पुट हो गई 3 रुपये 20 पैसे जी पर। जी आप जी बोल रहे हो कि 4 रुपये 65 पैसे और 5 रुपये 10 पैसे, ये जो टारगेट जी 1 और टारगेट 2 थे, अगर मैं इनका एवरेज भी ले लूं तो मोटा मोटा जी 4 रुपये 85 पैसे, और 4 रुपये 85 पैसे विवेक जी, मैं माइनस। आपको विवेक जी एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, उसको रन कर दीजिए। मेरे पास पूरा सेटअप रहता है, मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको रन कर लीजिए। आप भी देख लीजिए और रन कर दीजिए। तो देखिए देखिए जी, मैंने आपको भेज दिया है। बिल्कुल ठीक है और सर। आप अपने हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस देख लीजिए और मुझे बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है सर, ठीक है। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट ये चला दे। थोड़ा सा आज टेस्टिंग हो रही है सर, तो पूरी टेस्टिंग हो जाए, लोगों को जो भी जी कन्फ्यूज़न है उनके दिमाग में वो दूर होना चाहिए सर, जी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न जब तक नहीं जाएगा, जब तक सर मज़ा नहीं आएगा। जी ईमानदारी सर वो ना वेस्ट हो जाएगी, आपकी भी मेरी भी जी मेहनत ख़राब हो जाएगी, आपकी भी मेहनत ख़राब हो जाएगी। वो मेहनत ख़राब नहीं करनी सर। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम, ये जो शरद सर ने बैंक ऑफ इंडिया की स्लाइड भेजी है, अगर इसको आप 30 सेकंड लेते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं रन करते हैं इसको। ये जी इसमें आपका जो टारगेट है, एवरेज कॉस्ट थी 3 रुपये 20 पैसे, टारगेट 1 है 4 रुपये 65 पैसे, टारगेट 2 है 6 रुपये 95 पैसे। 1 मिनट, ये पूरा नहीं आ रहा, आप फुल फ्रेम में दिखा दीजिए एक बार। हाँ, अब आ रहा है फुल फ्रेम में। तो ये बैंक ऑफ इंडिया, अब देखिए कॉल में स्टॉप लॉस कट गए, हम उनकी बात करेंगे, उनको लॉस बाद में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहले जो आपके पुट में टारगेट हिट हुए, देखिए एक पुट ली आपने 2 रुपये 95 पैसे पर, दूसरी पुट ली आपने 3.5 रुपये पर। एवरेज कॉस्ट हो गई आपकी 3 रुपये 20 पैसे। टारगेट 1 4 रुपये 65 पैसे, टारगेट 2 6 रुपये 95 पैसे। शरद सर, ये टारगेट 1 ये ग्रीन वाला कैसे है सर? ये मतलब ये चेंज हुआ है क्या बीच में? लास्ट टारगेट नहीं नहीं, ये 695 का जो टारगेट है विवेक जी, टारगेट 2 वो आ गया ना, इसलिए ओके मैं जो टारगेट आ जाता है उसको ग्रीन कर देता हूँ।
ओके ओके ओके। देखिए आज 7 रुपए आज का हाई आप देखेंगे, तो आज का इसका हाई कितना है देखिए आप। ठीक है, मैं एक मिनट देखता हूँ सर। अब यहीं पे जो, क्योंकि सर दर्शकों से जो गलती हो रही है ना, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ पूरी तरह से। और ठीक। ये चीज़ जब तक पुट देख रहा हूँ मैं इसका 125 वाला, बिल्कुल ठीक है सर, 7 रुपये 20 पैसे का हाई लगा है। अब जी, दोनों टारगेट तो आपके कितना हिट हो गए। पैसा मिलेगा एक चीज के अंदर फुट? अब देखिए मैंने एक्सेल आपको भेजी है, क्योंकि एक्सेल में बना के छोड़ देता हूँ मनी 9 की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका बताइए स्टॉप साहब लॉस कितना था पैसा बना, 275, कितना गया? 275 तो लगा ही नहीं। अब प्रॉफिट जी। पहले लॉट पर टारगेट पे जो प्रॉफिट आया वो आया 1 रुपये 40 पैसे, बिल्कुल ठीक है। 3 रुपये 20 पैसे की कॉस्ट है, 4 रुपये 65 पैसे का टारगेट है, 1 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो आपको इसमें पैसा बना 1 रुपये 40 पैसे का, ठीक है। और दूसरी टारगेट पुट 3 आ में गया जो ना, तो दूसरी टारगेट पुट 3 में, आप देख लेंगे तो भी चलेगा। सीधे नहीं नहीं सीधे सर, जो टारगेट 2 देख लीजिए। जी जी जी। दूसरी पुट पे जो टारगेट बना वो 3 रुपये 50 पैसे वाली थी, और या वो सॉरी, एवरेज कॉस्ट 3 रुपये 20 पैसे की थी और 6 रुपये 95 पैसे। तो आपको जो पैसा बना वो बना 3 रुपये 75 पैसे, ठीक है। 3 रुपये 70 पैसे लिखा हुआ है। अब इसमें आपको जो पैसा बना, लॉट साइज था इसका 4825, ठीक है। मैं एक मिनट सर, 4825 मल्टीप्लाइड बाय पहला पैसा बना मेरा 1 रुपया 40 पैसा, ठीक है सर। 6755 रुपये आ गया। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? 6755, चलिए लिखा नहीं है, नहीं। कोई बात नहीं। फिर दूसरा टारगेट बना अपना 3 रुपये 70 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 4850 का, कितने का लॉट साइज है? 4825, सॉरी। 17,800, तो 17,800 और आपका बना 6,755, करीब करीब 24-25 हज़ार रुपये आपके बन गए, ठीक है। अब ये विवेक जी, 24-25 हज़ार रुपये आपके पुट में बन गए सर। अब कॉल पे नहीं आते हैं। विवेक जी, अरे विवेक जी एक चीज समझिए, 3 रुपए 20 पैसे की कॉल 6 रुपए 95 पैसे की हो गई, हाँ तो आइडियली वो डबल हो गई सर। मतलब सर, 100% वो रिटर्न ठीक है, है एक सौ ना सोलह सर, परसेंट एब्सोल्यूट सर, एब्सोल्यूट टर्म में 3 रुपये 70 पैसे बने ना एक पुट पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर 3 रुपए 70 पैसे बने 3 रुपए 20 पैसे पे, तो 116% रिटर्न आया। कैपिटल 48,000, तो उसमें 55,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। सर ऐसे कैसे आ जाएगा सर? 3 रुपये 70 पैसे का मुझे एब्सोल्यूट प्रॉफिट हुआ, आपका लॉट ठीक। साइज है 4825, तो सर 17,800 रुपये ही तो बचे बने। नहीं विवेक जी, आपके पास 2 लॉट है ना? सर लेकिन मेरा एक लॉट तो टारगेट 1 पे कट गया ना। नहीं नहीं विवेक जी, कुछ नहीं कटा। क्यों टारगेट 1 पे कटेगा जब टारगेट 2 आपका आ गया? आप क्यों उसको, अगर आप काटना चाह रहे हैं देर इज वेल एंड गुड, लेकिन डिस्कशन ये है कि आप टारगेट 2 पे काटिए। अगर अच्छा आपको चलिए उसमें कोई ठीक है, गलत फहमी है, कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं, अगर आप उसको भी काटना चाहते हैं मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। गोइंग ठीक है फॉरवर्ड व्हाट सर। विल मैंने डू इज वो दैट एज मैंने वो दोनों ले लिए। अ, सर मैंने वो दोनों ले लिए। अब मेरे पास जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 3 रुपये 20 पैसे वाला 4 रुपये 65 पैसे पर, उसमें बना मुझे 6700 रुपये, और दूसरे वाले पे बना मुझे 17,800 रुपये, यानी कि मुझे बने कुल मिलाकर करीब 24-25 हज़ार रुपये। अब मैं कॉल पर आता हूँ सर। मेरे पास 3 लॉट थे जिनकी एवरेज कॉस्ट थी 3 रुपये, और स्टॉप लॉस कट गया 2 रुपये 45 पैसे पर, यानी कि मेरे 55 पैसे गए, और 4,825 मल्टीप्लाइड बाय 3, 14,475, ये मेरी क्वांटिटी थी। और इसमें मेरे स्टॉप लॉस कटा मेरा करीब करीब कितने पैसे का सर? 3 रुपये की मेरी एवरेज कॉस्ट थी, और स्टॉप लॉस कटा मेरा 2 रुपये 55 पैसे का, ठीक है। इसमें गए मेरे 7,961 रुपये, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। 8,000 रुपये आपके कॉल में गए और 25,000 रुपये आपके पुट में आए। मैं कहता हूँ तब भी आपको करीब करीब 17,000 रुपये आपको बचे हैं, ठीक है सर। डन, डन सर, डन। आपने कैलकुलेट किया ना विवेक जी? मैंने नहीं किया। क्या सर? मैं कह रहा हूँ आपने कैलकुलेट किया ना, मैंने नहीं किया इसलिए। अब सर मैं एक्चुअली सर दर्शकों की साइड जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सर आपका तरीका अलग है कैलकुलेट करने का,
मैं उनसे उनकी की हुई हर गलती पे भी, उनके गलत ट्रेड पे भी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूं कि मैंने तो जी टारगेट 1 पे काट दिया, मैंने तो टारगेट 2 पे नहीं काटा। ठीक है भैया, आपने टारगेट 1 पे काटा, आपने टारगेट 1 के हिसाब से कैलकुलेट किया, आपने टारगेट 2 लिया, टारगेट 2 पे काटा, दोनों टारगेट लिए मैं टारगेट 2 ले ही नहीं रहा दोनों कॉल में। इसी तरह से मैंने पुट में और इसी तरह से कॉल में कि एवरेज कॉस्ट 3 रुपये आई है, आपका स्टॉप लॉस कटा 2 रुपये 45 पैसे पे, 55 पैसे गए, 3 कॉल के लॉस गिन लो, 8,000 रुपये आएगा। ठीक है सर, अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है शरद सर, अब इससे ज़्यादा ऑनेस्ट व्यू मैं नहीं दे पाऊंगा या आप भी नहीं दे पाएंगे। तो सॉरी सर, मैं आज थोड़ा सा रूथलेस हुआ। जी कोई बात नहीं, देखिए जरूरी है ये, देखिए कोई भी, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और हम लोग स्ट्रेट सेटअप को रन नहीं कर रहे हैं। मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए स्टॉक ऑप्शन में इसलिए नहीं देता हूँ विवेक जी, कि स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होती है, जंप हो जाते हैं ट्रेड्स, तो क्या होता है। और मैं आपको माफी मांगना चाहता हूँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मैंने ट्रेड्स ऐसे देखे हैं जो दिए जा रहे हैं जिसमें ऑप्शन में 100 150 स्ट्राइक से 100 150 का ऊपर इंटरेस्ट है, वो भी ट्रेड दिए जा रहे हैं। लेकिन वो कैसे दिए जा रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो बिल्कुल रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए शरद कल सर, मैंने कोई दिक्कत सीडीएसएल नहीं का है ट्रेड सर। फ्राइडे को रोक दिया था, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं थी। तो बिल्कुल देखिए सर। जो लिक्विड है वही करिए, और बेस्ट है इंडेक्स कीजिए, इंडेक्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, ट्रेड आराम से जाएगा, आराम से निकलेगा। और देखिए बिल्कुल, इसलिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही एक लॉट आपको दूं स्टॉक में। आज मैंने कोशिश की थी, वो ट्रेड चला नहीं, वो कोई बात नहीं आ सर, नहीं कोई पाया बात नहीं। ऑन एयर, बट कोई बात शरद नहीं, सर, आइंदा से जी। शरद सर, थोड़ी टाइम ड्यूरेशन हो गई, मेरी पीसीआर टीम मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो आई एम सॉरी सर, लेकिन बट ये दर्शकों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड शरद सर, थैंक यू वेरी मच इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉल देने के लिए। एक और बात और कहना चाहता हूँ, देखिए बीएल का जो अगर ट्रेड किसी ने एग्जीक्यूट कर पाया तो वो टारगेट की तरफ जा रहा है स्लोली ग्रेजुअली, अगर नहीं कर पाया या नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, अब इसको आराम से लेंगे सर। लेकिन आपके जितना भी जो ये था सारा प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब कैलकुलेट हो गया और सब ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच शरद सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने Thank के you, लिए। AJ. थैंक यू Thanks for सर। having me on the show. Thanks to all the viewers. Have a very nice trading day. Take care. थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज सॉरी, आज दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए ज़्यादा, लेकिन कमाई का वायदा में क्लियर वायदा जो था वो रहा। अभी आप हमारे साथ मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।